कोस्टल कर्नाटका का एक ऐसा टाउन जहां श्रवती रिवर मिलती है अरेबियन सी से। मैं बात कर रहा हूं नॉर्थ कर्नाटका में लोकेटेड होन्नावर की। यहां के बैकवाटर्स और बीचेस की कुछ अलग ही बात है। केरला जैसे व्यूज, लेकिन ज्यादा रॉ और कम कमर्शियल। सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर होन्नावर। लेकिन सबसे पहले मैं यहां तक कैसे पहुंचा, चलिए सुनते हैं। फाइनली हम आज अपनी डेस्टिनेशन होन्नावर पहुंच गए हैं और टोटल ट्रिप पे अगर देखें तो 1980 किलोमीटर्स हम चल के आए हैं। यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया। तो मैं पहुंचा यहाँ दिल्ली से ड्राइव करके कुछ 2000 किलोमीटर चल के। होन्नावर के बाद कुछ और डेस्टिनेशंस कवर करते हुए वापस दिल्ली जाऊंगा। अपने इस पूरे रोड ट्रिप का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये जर्नी कवर करी है, तो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। अब चलते हैं होन्नावर एक्सप्लोर करने। यह है मेरा होम स्टे होन्नावर में, ट्रिनिटी विला होम स्टे, जो बैकवाटर्स पे लोकेटेड है। होम स्टे के सामने एक बैकवाटर्स कुछ ऐसे हैं और यहीं से बैकवाटर्स की बोट राइड भी स्टार्ट होती है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं इको बीच, लेकिन ऑनेस्टली थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। जितना मैंने सुना था कि ये बीच शांत और सेक्लूडेड होता है, उतना आज नहीं था। इट्स प्रोबेबली बिकॉज क्रिसमस की छुट्टी है, बट हर जगह काफ़ी ज़्यादा क्राउड था और पार्किंग के लिए तो प्रॉपर स्ट्रगल करनी पड़ी। लेकिन बीच काफ़ी अच्छा और सीनिक है। बीच क्लीन है और जो चीज़ इसे यूनिक बनाती है वो है यहाँ के वॉकिंग पाथ्स, बेंचेस, चेंजिंग रूम्स एंड शावर्स। मेन बीच एंट्रेंस से हट के हमने बीच पे थोड़ा वॉक किया एंड इजीली क्राउड से दूर आ गए। थोड़ी देर बीच पे वॉक करके गर्मी की वजह से हम आ गए हैं बीच के ही साथ इस गार्डन में। यहाँ सामने की तरफ भी कुछ शावर्स और चेंजिंग रूम्स हैं। यहाँ पे थोड़ी देर इस गार्डन में बैठ के सनसेट का वेट करेंगे और फिर बीच पे जाके सनसेट एंजॉय करेंगे। सनसेट व्यू यहाँ काफ़ी ब्यूटीफुल था और वेदर काफ़ी प्लेजेंट हो गया था। बीच पे थोड़ी देर फ्रिस्बी खेल के हमने सनसेट एंजॉय किया। तो ओवरऑल थोड़ा हेक्टिक था, लेकिन ये बीच काफ़ी मेमोरेबल था। अर्ली मॉर्निंग सनराइज से पहले हम आ गए हैं बैक वाटर बोट राइड के लिए। बीचेस के अलावा जो चीज़ होन्नावर को एकदम स्पेशल बनाती है वो है यहाँ के बैक वाटर्स। आपको यहाँ बहुत से बोट दिख जाएंगे बोट राइड के लिए, जहाँ से आप शेयर्ड या फिर फुल बोट इजीली बुक कर सकते हैं।
बोट ट्रिप स्टार्ट होता है इन ब्रॉड वाटरवेज से और फिर धीरे धीरे पहुंचता है नैरो कैनाल्स में। यहाँ के व्यूज़ बहुत ही अमेजिंग हैं। इसे केरला पॉइंट भी कहते हैं, यहाँ के केरला जैसे व्यूज़ के लिए। कैनाल के साइड पे ही ये फ्लोटिंग शॉप है जहाँ पे बोट्स जनरली रुकती हैं और यहाँ चाय, कॉफ़ी और कुछ जूसेस मिल जाते हैं अगर आप ख़रीदना चाहें तो सुबह सुबह बोट पे चाय की अपॉर्चुनिटी कौन मिस करेगा। यहाँ से चाय लेके हम आगे बढ़ गए सनराइज़ स्पॉट की तरफ और कुछ ही देर में सामने से हुआ सनराइज़। फिर सनराइज़ की कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके हम बढ़ गए दूसरी साइड से जहाँ कुछ मैंग्रोव से होते हुए हमारी बोट पतली पतली कैनाल से निकल रही थी। एक बहुत ही सुंदर बोट राइड के बाद हम आ गए वापस और हमने डिसाइड किया कि इस एरिया को वॉक करके एक्सप्लोर करते हैं और जो ब्रिज हमने बोट से देखा था वहाँ तक पैदल चल के जाते हैं।
देखो वहाँ से ऊपर आया। लास्ट में कोई भी ट्रिप कुछ अच्छे खाने के बिना इनकम्प्लीट है, तो हम आ गए हैं एक लोकल फ़िश थाली खाने के लिए। होनावर घूमने के लिए कुछ प्रो टिप्स बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। बैकवाटर्स के पास स्टे चूज़ करना कैन बी अ गुड ऑप्शन, स्पेशली क्योंकि अर्ली मॉर्निंग सनराइज बोट राइड के लिए ये बहुत कन्वीनियंट है, एंड बीचेस सच एज इको बीच इज स्टिल नॉट टू फार। एंड एक एडिशनल बोनस, यहाँ की नेचुरल सराउंडिंग्स। अपने होम स्टे की बैल्कनी में बैठ के हमने कुछ अमेजिंग बर्ड्स देखे। सो अगर आप बर्डिंग या बर्ड फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं तो दिस कैन बी एन एडिशनल फैक्टर। बैकवाटर्स की बोट राइड के लिए दिन में अलग अलग टाइम पे जाया जा सकता है, सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइम वर्क्स बेस्ट। मेरे हिसाब से एक सनराइज़ या सनसेट राइड बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस टाइम वेदर बहुत प्लेजेंट होता है एंड कलर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये था मेरा होनावर का ट्रिप। आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।